हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं एचटीएमएल में, किस तरह से हम प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ प्लगइन्स, यानी कि प्लगइन्स क्या होते हैं, तो ये हम देखते हैं। तो जो प्लगइन्स होता है हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगर आपको वेब ब्राउज़र में फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना हो तो वो आप प्लगइन्स के ज़रिए से कर सकते हैं। यानी प्लगइन्स जो है वो हमारे वेब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है। अब मेरे पास दो टैग है, यानी ऑब्जेक्ट टैग है और एक एम्बेड टैग है, जो कि हम प्लगइन्स के लिए यूज़ करते हैं। इन दोनों टैग्स में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारे पास प्लगइन्स एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब ब्राउज़र। इनके प्लगइन्स जो होते हैं वो फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है हमारे वेब ब्राउज़र का। तो प्लगइन्स के कुछ एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमारे पास है जावा एप्लेट्स, ये एक प्लगइन्स का एग्जांपल है। और फिर हमारे पास है पीडीएफ रीडर्स, ये भी हमारे पास प्लगइन्स का एक है। और फिर हमारे पास है एचटीएमएल फाइल, इसी तरह और भी है। तो हम फ़िलहाल मैं आपको ये तीन बताऊंगा, बाकी भी आप देख लेंगे। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाता है HTML वेब पेज में। तो मैंने HTML का कोड जो है वो ओपन किया है। तो यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे कोई टैग यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लगा दूँगा ऑब्जेक्ट का टैग और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लूँगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट का टैग लगा दिया, इनके ये मेरा ऑब्जेक्ट का टैग हो गया। तो अब इसके अंदर मैं इसको एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा डेटा का एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। और इसके अंदर मैं जो चीज़ शो करवाना चाहता हूँ उसका एड्रेस मैं यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे मैं जावा एप्लेट्स HTML फाइल और PDF रीडर में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले PDF रीडर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फोल्डर के अंदर एक PDF पड़ा हुआ है, ये pk.pdf के नाम से। मैं इसको नाम को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक फ़ोल्डर के अंदर है। तो मैं फ़ोल्डर का पाथ पहले दूंगा, उसके बाद मैं ये दूंगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा, pk ट्यूटोरियल्स को लिख दूंगा और इसके बाद स्लैश लगाऊंगा, यानी मेरे फोल्डर के अंदर है। पीके ट्यूटोरियल्स फोल्डर के अंदर मेरा एक पीडीएफ का फाइल है जो कि है pk.pdf। तो इसको अब सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास एक पीडीएफ आ गया, यानी मेरा जो वो पीडीएफ है वो यहाँ पे शो हो गया है, जो कि कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यानी इसको विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। अभी मैंने जस्ट इसको इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट को लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ 100% दे देता हूँ। और इसको हाइट भी दे देता हूँ, 500 पिक्सल दे देता हूँ। और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये कुछ इस तरह शो हो गया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, हमारा पीडीएफ इंसर्ट हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे ये पेजेस भी आ गए और इसको कंट्रोल्स करने की कुछ ऑप्शन और बटन भी शो हो गए हैं, यानी इसको यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ को हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये मेरा पीडीएफ इंसर्ट हो गया है अपने HTML वेब पेज में, यानी मेरे ब्राउज़र में। तो अब मैं यहाँ पे एक HTML के वेब पेज को, यानी HTML की फ़ाइल को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो वो मैं यहाँ पे दोबारा से एक ऑब्जेक्ट का टैग लगा देता हूँ, इसको इसी तरह रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ और दोबारा से एक ऑब्जेक्ट का टैग लगा देता हूँ।
इसको ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट का टैग लगा दिया और अभी इसके अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर मैं चेंजिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैं ये टेबल लेआउट डॉट HTML को यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं, यानी ये मेरा HTML का एक फ़ाइल है कि ये यहाँ पे इंसर्ट होता है या नहीं, ये चेक करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये भी इंसर्ट हो गया, यानी मेरा जो HTML का फ़ाइल था वो भी इस दूसरे फ़ाइल में इंसर्ट हो गया। यानी एक HTML के फ़ाइल के अंदर मैंने दूसरे HTML फ़ाइल के इंसर्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ऑडियो वीडियो इमेज वगैरह सब कुछ इसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी इम्बेड के टैग को यूज़ करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ये दूसरा ऑब्जेक्ट के टैग से किया, अभी मैं आपको इम्बेड के टैग से चेक करवाता हूँ। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं इम्बेड का टैग लगाऊंगा। तो आपको अभी पता चल जाएगा कि इम्बेड के टैग और ऑब्जेक्ट के टैग में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं इम्बेड का टैग लगा देता हूँ। तो इम्बेड के टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं इम्बेड को यहाँ पे src दूंगा, यानी इसमें src का एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, इसमें डेटा का यूज़ किया जाता था। और अब जो भी फाइल मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ उसका एड्रेस मैं यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये forms.html का इंसर्ट कर लेता हूँ। इसका यहाँ पे पेस्ट करके अभी चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। मैं यहाँ पे जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक ये वो जो फॉर्म है वो HTML की फ़ाइल जो थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। मैं इसको साइज़ दे देता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ, मैं विड्थ लिख देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ विड्थ फॉर एग्ज़ाम्पल 400 दे देता हूँ और हाइट भी दे देता हूँ, इसको मैं 500 दे देता हूँ। और अब इसको सेव करके भी ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो गया, यानी मेरे जो फॉर्म थी, यानी फॉर्म का जो एक HTML की फ़ाइल थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। मैं आपको ऑडियो वीडियो वगैरह भी यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैं अभी ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं वो दे देता हूँ यहाँ से, मेरे इस फोल्डर में एक वीडियो पड़ी है और यहाँ पे ये एक ऑडियो भी है। मैं इन दोनों को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको और ये फ़ोल्डर का नेम लिख देता हूँ, यानी मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर मेरी ये वीडियो पड़ी है और यहाँ पे दोबारा से मैं फ़ोल्डर दे देता हूँ और इसके अंदर मेरी ये ऑडियो पड़ी है। मैं इसका नेम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके अभी सेव करके चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें मेरी जो ये फॉर्म थी HTML की वो भी इंसर्ट हो चुकी है, वीडियो भी इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे ऑडियो भी जो थी वो भी इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने प्लगइन्स के ज़रिए से एक फ़ाइल को भी इंसर्ट कर लिया, ऑडियो वीडियो को भी इंसर्ट कर लिया। इस तरह से आप और भी जो कुछ ऑडियो वीडियो वगैरह की तरह है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो वगैरह के लिए उसके अपने ही टैग्स हैं, वो बेहतर रहेगा अगर आप वो यूज़ करें। बाकी चीज़ों के लिए इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि प्लगइन्स क्या है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।
Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.